नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है गृह अर्थात घर का योग। जन्म कुंडली में मकान योग, घर का योग, गृह का योग किस प्रकार से देखते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, यदि लग्न में लग्नेश हो, जैसे कि इस लग्न में मेष लग्न की कुंडली में मंगल बनते हैं, लग्नेश लग्न में हो, चौथे भाव का स्वामी अर्थात यहाँ इस लग्न में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा भी लग्न में हो तो गृह योग बनते हैं। आप जिस भी लग्न की कुंडली लें, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, मीन हो, जो भी लग्न की वो स्थितियां लग्नेश को देखें, लग्न में होनी चाहिए और चौथे भाव का स्वामी लग्न में स्थित है तो समझ जाएं गृह योग है, घर का योग है। हम दूसरे प्रकार की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश और चौथे भाव का स्वामी केंद्र में अर्थात कहें 1, 4, 7, 10 भाव में किसी भी भाव में स्थित हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो भी गृह योग बनते हैं। जैसे मान लेते हैं लग्नेश 10वें भाव में है, चंद्रमा चौथे भाव में है, गुरु 12वें भाव में। अब हम देखते हैं मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि, शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो लग्नेश और चतुरेश इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इस प्रकार से भी ये गृह या घर योग बन रहे हैं। अब हम आगे और देखते हैं। यदि लग्न भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ हो अथवा अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, लग्नेश और चतुरेश दोनों, तो भी ये गृह योग, घर बनने का योग निर्माण कर रहे हैं। जैसे यदि मान लेते हैं कि मंगल उच्च की यदि 10वें भाव में बैठते हैं तो यहां पर उच्च के हो जाते हैं। यदि मंगल चौथे भाव में बैठते हैं तो मित्र राशि में आ जाते हैं। मंगल यदि लग्न में हो तो स्वराशि के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मंगल लग्नेश जो मैंने स्थितियां बताई ऐसी स्थितियां हो बनी हो। दूसरा, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठ रहे हैं तो स्वगृह है। तो ये स्थितियां ये निर्माण कर रही है कि ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को मकान घर का योग है। तो ये मैंने अलग अलग 3-4 प्रकार की स्थितियां बताई मकान योग की। इनमें से आपके
जन्म कुंडली में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो जितनी अधिक संख्या में आपके जन्म कुंडली में ये योग बनेंगे, उतने ही प्रबल होंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप सोचते होंगे कि 1 होंगे तो दिक्कत होगी, नहीं, प्राप्ति मकान की होगी। स्वप्रयास में जो करते हैं, हर आदमी को मकान चाहिए, सभी चाहते हैं। तो जो प्रयास करते हैं, तो उनकी तुलना में जहां 2-3 योग बन रहे हैं, थोड़े ज्यादा प्रयास करने पड़ते, परंतु मकान होंगे ये 100% है। 2-3 यदि योग बन जाते हैं तो आपको प्रयास इतनी कम करनी पड़ती है कि कभी कभी आप बोल उठते हैं कि जैसे हमें भाग्य पहुंचा दिया हो वहां पर। किसी को बताते हैं मकान बन गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। किसी किसी को लगता है थोड़ा मेहनत करना पड़ा। तो दोनों स्थितियों में यही होती, योग दोनों में होते हैं। बिना योग के आपको मकान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।